हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्यूटी कैटेगरी की। अच्छा, ब्यूटी कैटेगरी जो है वो एक एक बहुत अच्छी कैटेगरी है अगर आप उसमें अनगेट हो जाते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर बेचना है, सेलर मस्ट सेल ऑन अमेज़ॉन एज अ प्रो मर्चेंट। आपके पास अमेज़ॉन का प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। सो आपको पता है अमेज़ॉन की दो सब्सक्रिप्शंस हैं, एक जो है जिसमें आप एक इनका फ्री प्लान है, और एक इसका प्रोफेशनल अकाउंट है जिसकी फ़ीस £30 है या $40 है। तो you must be a pro merchant, you must sell on Amazon as a pro merchant, अगर आपने ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर अनगेट होना है। सेकंड चीज़, seller must provide the acceptable documentation and other information we request about the products you intend to sell। आपको इस कैटेगरी के अंदर भी सर्टेन किस्म की डॉक्यूमेंटेशन जो अमेज़ॉन आपसे मांगे वो आपको प्रोवाइड करनी होगी, और वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आफ्टर यू request approval to sell in the beauty category, we will contact you with the additional information। तो अमेज़ॉन आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्यूटी के अंदर अगर कोई ब्रांड बेचना जा रहे हैं तो अमेज़ॉन उसकी इनवॉइस मांग सकता है, उसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांग सकता है उस ब्रांड की तरफ से। उसके बाद ऑल ब्यूटी प्रोडक्ट मस्ट बी न्यू, वी डू नॉट अलाउ एनी यूज प्रोडक्ट। सो ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर भी आप न्यू आइटम्स बेचेंगे, आप यूज्ड आइटम्स नहीं बेचेंगे। सो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। अच्छा, ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर वी नीड इनवॉइसेस। फॉर एग्जांपल 3 इनवॉइसेस आर रिक्वायर्ड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द इनवॉइसेस, अमेज़ॉन में आस्क यू सम क्वेश्चंस। अच्छा, अगर आप इनवॉइसेस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते, अगर आप अनगेट होना चाह रहे हैं और आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, द बेस्ट थिंग इज़ कि आप, अगर अमेज़ॉन एक इनवॉइस मांग रहा है, आप 3 इनवॉइसेस डिफरेंट ब्रांड्स की, अगर आपकी सोर्सिंग चल रही है, आप ख़रीद रहे हैं, तो आप अपलोड करें। उससे आपको हेल्प ये होगी कि अमेज़ॉन मज़ीद आपसे क्वेश्चंस नहीं करेगा जब वो आपकी इनवॉइसेस देख लेगा। अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं हैं तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? ऑलवेज चूज़ योर प्रोडक्ट्स दैट हैव यूपीसी और EAN। अगर आप मी टू कर रहे हैं, अगर आप मी टू कर रहे हैं तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, अगर आप यूके के अंदर बेच रहे हैं तो लाजमी होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप, जो आपकी प्रोडक्ट की हर प्रोडक्ट के अंदर एक बार कोड होता है, जिसको हम यूपीसी कोड भी कहते हैं। इस तरह जो यूके के अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं उनका एक यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है। सो आप हमेशा, अगर आप मी टू कर रहे हैं तो आप यूरोपियन आर्टिकल नंबर जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएस के अंदर कर रहे हैं तो आप यूपीसी वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद माय प्रोडक्ट्स आर रजिस्टर्ड इन अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री प्रोग्राम GCID। अगर आप प्राइवेट लेबल ब्रांड कर रहे हैं तो आप GCID नंबर वो होता है जब आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं तो अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट को एक नंबर देता है कि ये प्रोडक्ट एक ब्रांड से मुंसलिक है, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप फिर EAN और UPC नहीं सेलेक्ट करेंगे, बल्कि आप GCID को सेलेक्ट करेंगे, जो अमेज़ॉन, जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे अपने ब्रांड की, हाँ, तो वो नंबर आप यूज़ करेंगे। अगर आप UPC, EAN या GCID नहीं उसको अमेज़ॉन को दे सकते, सो अमेज़ॉन मे रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। यस, इट्स पॉसिबल, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम अमेज़ॉन को कुछ भी बता नहीं पाते। हर एक प्रोडक्ट का एक यूपीसी कोड होता है, और अमेज़ॉन चेक कर सकता है कि हाँ, इसके पास एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, या वो EAN नंबर से देख सकते हैं। GCIDs तो बहुत ही बेस्ट है।
अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस ऑफ द LLC यू हैव और LTD यू हैव। अच्छा, बिज़नेस एड्रेस के लिए ये है कि आप अपना लेटर हेड जो है, इसमें बेस्ट ये है कि आप क्या करें कि आपका जो कंपनी का लेटर हेड है जिसमें आपका कंपनी का बिज़नेस एड्रेस लिखा है, कंपनी की डिटेल्स लिखी हैं, उसके ऊपर आप जो यूपीसी कोड्स हैं और जो ईएन है वो आप लिख कर अपलोड करें। या अगर आप GCID जो है प्राइवेट लेबल ब्रांड के लिए अगर कर रहे हैं तो आप वो अपलोड करें लिख कर। उससे ये होता है कि अमेज़ॉन को पता लगता है कि यू आर अ बिज़नेस, और उससे आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो और मजबूत हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी हाउस डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, ये आपको मिलता है फ्रॉम द कंपनी हाउस। लाइक अगर आप यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं या यूएस के अंदर, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि जिसमें ये पता चलता है कि आपका जो कंपनी है वो रजिस्टर हुई है, उसका बिज़नेस एड्रेस ये है, और वो आप अपलोड कर सकते हैं अगर अमेज़ॉन जो है वो आपसे ये मांगता है। उसके बाद वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर यूके सेलर्स। वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर अमेज़ॉन मांग लेता है अगर, तो वो तो बहुत बेस्ट है। अगर आपकी कंपनी वैट रजिस्टर है तो आप अपना वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करें। और अगर आप वैट रजिस्टर हैं तो फिर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सही इस पहले ही वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाएं। दीज आर लाइक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 3 इनवाइसेस नहीं हैं तो फिर आप अपने लेटर हेड के ऊपर वो यूपीसी और ईएएन या GCID जो नंबर है जो अमेज़ॉन आपको देगा ब्रांड रजिस्ट्री के बाद, वो आप अपलोड कर सकते हैं। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स टू एक्चुअली अनगेट योर सेल्फ इन अ ब्यूटी कैटेगरी। थैंक यू सो मच।